टॉक्सिक। हाँ भाई, टॉक्सिक जबरदस्त अपडेट। कब आएगा ट्रेलर और हाइप कैसा है मेरे भाई? दरअसल गाइस, टॉक्सिक को रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 39 डे बचा है। अगर आप लोग सही मायने में देखो तो 40 दिन भी नहीं बचा अब। मतलब गाइस, मूवी 1.5 महीने से पहले ही थिएटर्स में दस्तक दे देगी। 1.5 महीने से पहले ही आ जाएगी ये मूवी, मतलब ज़्यादा वक्त है नहीं। ऐसे में मूवी का हाइप कैसा है लोग पूछ रहे हैं, इसके मटेरियल्स कब आ रहे हैं, सॉन्ग का क्या अपडेट है और इसका ट्रेलर कब आ रहा है। ट्रेलर के ऊपर तो दोस्तों ऑफिशियली ऑलमोस्ट मतलब बस केविन प्रोडक्शन हाउस का मोहरा नहीं लगा, मतलब मुहर नहीं लगा। बाकी आ गया है यहाँ पे अपडेट बड़े बड़े पेजेस की तरफ से कि इसका ट्रेलर कब आने वाला है। मैं गाइस यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की जो लिस्ट है उसके ऊपर भी निगाहें डालूंगा। इवन यहाँ पे एक थ्योरी चल रही है और बुक माई शो ने भी दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें की हैं। ये कोई नॉर्मल गैंगस्टर वाली मूवी नहीं है, मैंने पहले से ही कहीं ना कहीं आपको बताया था। एक डार्क साइकोलॉजिकल सिनेमा है जिसको खुद बताओ विदेश में जाके यश ने बोला था। तो मैं करूँगा इसके ऊपर भी बात, सबके ऊपर बातें होंगी। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये मूवी कितना गर्म है और IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में ये किस पायदान में है। तो गाइज अगर आप लोग देखो तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी मूवी आ रही है, लाइक जननायकन हो जाए, अवारापन 2 हो जाए, बंटवारा 1947। अगर आप इस हिसाब से देखो तो नंबर 1 में है टॉक्सिक, और वो भी 38% के साथ। 38 भी क्यों, आप लोग शायद देख सकते हो 38.5% के साथ, जो कि अपने आप में एक भयंकर नंबर है। और भाई एक हफ्ते से नंबर 1 में ये ट्रेंडिंग में ही है, मतलब एक हफ्ते तो नहीं 4-5 दिन से तो है नंबर 1 में टॉक्सिक, जो कि मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए थी, बहुत पहले से ही होनी चाहिए थी। हालांकि बुक माई शो इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो भी अच्छा है। दोस्तों अगर हमको मैं बुक माई शो इंटरेस्ट बताऊं कि टॉक्सिक का कितना है तो 6,61,000 देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस बुक माई शो से यहाँ पे ना लोगों को कहीं ना कहीं उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट से ज़्यादा बुक माई शो इंटरेस्ट से ज़्यादा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो इनकी थ्योरी लिखी हुई है, जो इन्होंने गाइस एक समरी बताई है उन्होंने, ये लिखते हैं इंडिपेंडेंस हैंड स्वेप्ट, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, बट गोवा स्टिल आंसर टू दी जो पुर्तगाल लोग हैं, पुर्तगीज, इन दी अनईजी ईयर बिफोर लिबरेशन इन अ सिटी वेयर पावर, betrayal एंड वायलेंस हैं, राया मस्ट नेविगेट द कॉम्प्लिसिटीज ऑफ लॉयल्टी एंड मॉरलिटी। तो राया का किरदार दोस्तों लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, ठीक है, और with its atmosphere, setting, intense action sequence and morally conflict character, the film explore the price one must pay for the choice one makes and the possibility of finding redemption amidst the chaos। हाँ भाई, ये गाइस कुछ यहाँ पे सीन है। देखो भाई, ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें गाइस देखने को मिल रही है तो इसमें एक डीप साइकोलॉजिकल ड्रामा दोस्तों होगा इस मूवी में। डेफिनेटली एक्शन की तो भरमार रहेगी ही रहेगी, मासी सीन भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राया का जो करेक्टर है दोस्तों वो उसके अंदर बहुत सारे लेयर भी होंगे, ऐसा भी मालूम चल रहा है, जिसके ऊपर गाइस यश ने भी कहा था अमेरिका में जाके। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये मूवी कितना अलग है, मतलब नॉर्मल सिनेमा है या फिर हटके सिनेमा। क्योंकि अगर आपकी मूवी की स्टोरी नॉर्मल चलेगी तो भाई आप नेस्तो नाबूद हो जाओगे, मतलब ताबूत में डाल दिया जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अभी बड़ी मूवी को भी घुटनों पे आने में वक्त नहीं लगता, चाहे आप पेद्दी की बात कर लो या राजा साहब की। मतलब इस साल बड़ी बड़ी मूवियाँ आई और औंधे मुँह गिर गई। तो गाइज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ खतरनाक तरीके का थ्रिल एक्सपीरियंस विथ सम, मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी। होप सो कि मूवी उसी टाइप का ट्रीटमेंट दे। गीतू मोहनदास ने कुछ अलग ही बनाया और भाई KGF के बाद यश कुछ ऐसा उठाई गिरी चीज़ तो शायद नहीं ही करेंगे। होप सो कि टॉक्सिक के बाद टॉक्सिक पार्ट 2 भी आए। बहरहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली इस मूवी का ट्रेलर कब आएगा। तो गाइज अगर आप लोग रिपोर्ट्स की मानो, अगर आप लोग यहाँ पे जो gilt.com है उनकी मानो तो गाइज इनके हिसाब से इसका ऑफिशियल ट्रेलर आपको अगस्त 8 को आता हुआ दिखाई देगा, 8 अगस्त। और गाइज एक ज़बरदस्त सा जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट है इसको बेंगलुरु में दोस्तों रखा जाएगा। मैं कहूँगा कि ये थोड़ी सी आपकी गलती होगी। आप बेंगलुरु में भी रखो कोई बात नहीं, लेकिन एक मुंबई या फिर दिल्ली में भी आप ट्रेलर लॉन्च इवेंट रख सकते हो। क्योंकि आपकी मूवी कुछ भी कर लो साउथ से उतना पैसा नहीं कमाएगी जितना हिंदी वर्जन से पैसा निकालेगी। आपकी भले ही फर्स्ट डे की ओपनिंग कन्नड़ा वाले वर्जन की ज़्यादा हो सकती है, तेलुगु की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हिंदी वर्जन में आपको जो आशीर्वाद मिलेगा वो भाई हिंदी ऑडियंस
ही दे पाएगी, मतलब वो एक अलग ही नायाब चीज़ होगा। तो मैं कहूँगा कि भाई हिंदी में भी थोड़ा ध्यान दो, यहाँ के यूट्यूबर्स को थोड़ा इंटरव्यू वगैरह दो, तो चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी और ज़्यादा वायरल होगी। मूवी को अभी एक सख्त हाइप की ज़रूरत है। हाँ, बुक माई शो हो जाए या फिर IMDb, इसमें तो है एक अच्छा पोजीशन में, लेकिन इससे भी ऊपर दोस्तों हम लोगों को इसको रखना मतलब पहुँचाना है। यश काफ़ी समय बाद आ रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद यश की इंडस्ट्री में 20 साल भी हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 20 साल हो गया या फिर क्या, मैं एक बार मतलब यहाँ पे वो कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज यश को 18 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, 20 नहीं 18 साल हो गए हैं। इनकी इससे पहले भी कई साउथ में मूवी आ चुकी हैं जिसको लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन KGF के वक्त सब में जज्बात सब बदल गए ना दोस्तों। यहाँ पे अब इसका 8 तारीख को जो ट्रेलर आएगा, 8 अगस्त को, तो 8 के बाद 18, 18 के बाद 26, मतलब कुछ अगर आप लोग देखो तो 14 दिनों के बाद, 14 नहीं 18 दिनों के बाद, 18 दिनों से पहले, सॉरी 18 दिनों से पहले, मूवी के रिलीज़ के 18 दिन पहले ये लोग ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आपकी मूवी का ट्रेलर 15 अगस्त में जो 2 बड़ी मूवी आएगी बॉलीवुड की तरफ से, या फिर साउथ की भी 1-2 मूवी आएगी, पता है मुझे। तो अगर गाइज ये लोग उसमें इसका ट्रेलर दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाइप बन जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप अपने ट्रेलर लॉन्च इवेंट को मुंबई में या फिर दिल्ली में ज़रूर रखो, या फिर लखनऊ या फिर अहमदाबाद में भी आप रख सकते हो। हिंदी सर्किट को मत भूलो, हल्के में मत लो। लास्ट यश ने हिंदी यूट्यूबर्स को रिव्यू दिया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी शांत हो गए, हट गए, क्योंकि वो हाइप थी तो मूवी चल गई। तो गाइज ये कुछ हिसाब किताब है। फिलहाल मूवी का हाइप बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा बहुत है, लेकिन जिस तरीके से इसमें पैसा लगा है, मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेकर्स को, एक्टर को रखना होगा, ताकि वो गाइज इस तरीके का हाइप पैदा कर सके जो राजामौली पैदा करते हैं। देखो भाई, आपकी मूवी अब इससे पहले कोई मूवी लेके नहीं आई, मतलब ये कोई दूसरा पार्ट नहीं है, सीक्वल नहीं है, तो आपकी मूवी को एक हाइप चाहिए, मतलब एक तरीके से इसका प्रमोशन होना चाहिए। यश मतलब 2022 में आए थे, उसके बाद दोस्तों वो आए नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, तो ऑलमोस्ट 5 साल आप लोग मान लो कि 5 साल बाद यश आ रहे हैं। हाइप उनका तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ताकत भी इस मूवी को गिराने के फिराक में है। तो मैं कहूँगा कि आप बस अपना कर्म करो, मतलब मेहनत करो, प्रमोशन करो, बाकी तो हम लोग तो हैं ही। ये कुछ गाइस अपडेट थे टॉक्सिक से रिलेटेड। क्या कहना है आपका बताओ, अभी के लिए इतना ही।